दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, लेकिन सबसे गरीब देशों में से एक। आज हम बात करेंगे उस देश की जो अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर, फिर भी अमेरिका की विदेश नीति का बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है और इसका सीधा संपर्क कैरेबियन सागर के साथ है। यही कैरेबियन सागर अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका मतलब है वेनेजुएला भौगोलिक रूप से अमेरिका के बहुत करीब है और यही नज़दीकी इसे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनाती है। जियोपॉलिटिक्स में देश बड़े या छोटे नहीं होते, उनका भूगोल उन्हें ताकतवर या कमज़ोर बनाता है। वेनेजुएला का भूगोल, समृद्धि तट, तेल भंडार और अमेरिका के पास स्थित तीनों मिलकर इसे रणनीतिक बना देते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, जो मुख्य रूप से अरिनिको ऑयल बेल्ट में स्थित है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये तेल हैवी क्रूड है, जिसे निकालना और रिफाइन करना मुश्किल और महंगा है। यानी तेल तो है, वरदान है या फिर मुसीबत। वेनेजुएला की सबसे बड़ी गलती इकोनॉमिकल जियोग्राफी रही है। देश ने खेती, उद्योग और टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज किया और पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिका दी। जब तेल चलता है तो देश चलता है, जब तेल रुकता है तो देश गिर जाता है। 1999 से पहले वेनेजुएला अमेरिका का करीबी था। अमेरिका कंपनियां तेल निकालती थी, डॉलर आता था और सरकारें अमेरिका के अनुकूल थी। लेकिन ये स्थिरता आम जनता तक नहीं पहुंच पाई। 1999 में सत्ता में आए हुगो चावेस। उन्होंने कहा, तेल जनता का है, अमेरिका का नहीं। तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और अमेरिका विरोधी राजनीतिक शुरू हुई। यहीं से संघर्ष की असली शुरुआत होती है। भौगोलिक दबाव में वेनेजुएला ने अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाई। रूस, चीन और ईरान। ये गठबंधन केवल राजनीतिक नहीं, रणनीतिक थे। अमेरिका के लिए ये स्थिति चुनौती की थी। अमेरिका ने सीधे युद्ध नहीं किया, उसने भूगोल का इस्तेमाल किया। तेल नियंत्रित रोका गया, बैंक सिस्टम बंद कर दिए गए और समुद्री रास्तों पर दबाव डाला। परिणाम, तेल जमीन में था लेकिन बेच नहीं सकते थे। जब देश का भूगोल लोगों को खाना नहीं दे पाता, तो लोग भूगोल बदल देते हैं। 70 लाख से ज्यादा वेनेजुएली कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका की ओर चले गए। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं, स्टेट फेलियर का संकेत था। वेनेजुएला की समुद्री सीमा लंबी है, लेकिन अमेरिका की नेवी कैरेबियन में हावी है। मतलब सेनाएं टकराव में वेनेजुएला हमेशा कमजोर रहा है। आज अमेरिका पूरी तरह वेनेजुएला को खत्म नहीं करना चाहता। तेल की जरूरत है, चीन का दबाव और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, इन सब से अमेरिका को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया गया है। अगर वेनेजुएला अमेरिका के साथ समझौता करता है तो तेल फिर बाजार में आ सकता है, अर्थव्यवस्था संभल सकती है और देश संभल सकता है। इसके बाद अगर वेनेजुएला पूरी तरह चीन और रूस के साथ गया, तो ये क्षेत्र नया कोल्ड वॉर बैटलफील्ड बन सकता है। ये अमेरिका कभी स्वीकार नहीं करेगा। वेनेजुएला में स्टेट फेलियर रिस्क इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की सरकार अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां ठीक से निभा नहीं पा रही। देश में तेल जैसे विशाल स्रोत तो हैं, इनके बावजूद गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कमाई बेकार हो गई है और पहले ही लोग देश छोड़ के आसपास के देशों में जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है। वेनेजुएला की कहानी हमें एक बात सिखाती है, साधन काफी नहीं होते, उन्हें संभालना भी आना चाहिए। ये लड़ाई देशों की नहीं, भूगोल की है।